कहानी एक शहर से शुरू होती है। हम देखते हैं कि विंसेंट नाम का एक आदमी आसानी से एक दुकान से शराब की बोतल चुरा लेता है। हैरान करने वाली बात यह है कि दुकानदार को इसकी भनक तक नहीं लगती। हम यह जान लेते हैं कि दुकान के बाहर विंसेंट का बेटा खड़ा है, जिसका नाम आयन है। उसके पास कुछ जादुई शक्तियां हैं, जिनमें से एक यह है कि वह एक नकली दृश्य बना सकता है, जैसे कि भ्रम आदि, जो वास्तव में नहीं हो रहा है, और आयन सबको वह झूठा दृश्य दिखा सकता है। दर्शक को उस झूठ पर विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल सच लगता है। आयन ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल दुकान के मालिक पर भी किया। इसी वजह से उसके पिता आसानी से शराब की बोतलें चुरा लेते हैं। आयन की शक्तियों की वजह से उसने पहले भी कई चोरियां की हैं, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। विंसेंट चोरी करके दुकान से बाहर आता है। वहां से कुछ लड़कियां गुजर रही होती हैं। एक लड़की आयन के कान में कुछ कहती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और उसका जादू टूट जाता है। दुकानदार देखता है कि शराब की बोतलें खाली हैं। उसे पता चलता है कि उस आदमी ने ये बोतलें चुरा ली हैं, तो वह हथौड़ा लेकर बाहर निकलती है, लेकिन उससे पहले वह विंसेंट पर हमला करती है। एक बार फिर आयन अपना जादू करता है। महिला को रोकने के लिए वह उसे ऐसा विचार दिखाता है जैसे आयन के हाथ में बंदूक हो और वह उसे गोली मारने वाला हो। जैसे ही महिला उसके पास जाती है, आयन उसे गोली मार देता है। महिला इसे सच मानकर गिर जाती है। इसका फायदा उठाकर पिता और पुत्र वहां से भाग जाते हैं, लेकिन तभी एक पुलिसकर्मी वहां आता है और महिला की जांच करता है। उसे गोली नहीं लगी थी, लेकिन अब वह पुलिस अधिकारी उनका पीछा करने लगता है। विंसेंट आयन पर गुस्सा होने लगता है कि सबके सामने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी। आयन कहता है, हम ये छोटी मोटी चोरियां क्यों करते हैं? चलिए एक बार बैंक लूट लेते हैं, जिससे हम अमीर हो जाएंगे। लेकिन विंसेंट मना कर देता है और कहता है कि तुम बैंक के लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि वे तुम्हारी शक्तियों को देखते ही पकड़ लेंगे और कौन जाने वे तुम्हारे साथ क्या परीक्षण करेंगे। लेकिन आयन समझ नहीं पाता कि पापा किसकी बात कर रहे हैं। अब पुलिस उनके पीछे थी, उन्हें अपनी जान बचानी थी, इसलिए आयन फिर से अपनी वही शक्ति का उपयोग करता है। वह पुलिस वाले को ऐसा दृश्य दिखाता है जैसे उसकी कार पर बर्फ के टुकड़े गिर रहे हों। कार का एक्सीडेंट हो गया, वह पलट गई और सीधा पेट्रोल पंप तक जा पहुंची। सीसीटीवी में हमने साफ देखा कि कार सीधी रुकी थी, क्योंकि यह हादसा एक भ्रम था, एक झूठा विचार था। यह पूरा दृश्य एड्रियन नाम की एक महिला ने देखा। वह अपने सहयोगियों से कहती है कि आपने आयन को ढूंढने में बहुत अच्छा काम किया। इससे हमें समझ में आता है कि एड्रियन आयन का पीछा कर रही थी और अब वह किसी को फोन करके बताती है कि हमें वह मिल गया। खैर, दोनों पिता पुत्र उस जगह पर आ जाते हैं जो एक टूटी हुई जहाज थी। यहां विंसेंट आयन को उसकी मां की तस्वीर दिखाता है। उसने आयन से कहा था कि तुम्हारी मां मर चुकी है, मैंने तुम्हें अकेले पाला है। लेकिन विंसेंट द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण आयन ऐसी जिंदगी से खुश नहीं था। वह खुश नहीं था। उसके पिता आयन को बाहर जाने नहीं देते थे। वह मना करते थे कि तुम खास हो, बाहर जाना सुरक्षित नहीं है, तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। अब पुलिसकर्मी जो उनका पीछा कर रहा था, एक बार में आता है और अपने दोस्त को उस हादसे के बारे में बताता है। उसके बगल में बैठा आदमी यह सब सुनता है। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक म्यूटेंट था। उसके पास भी शक्तियां थीं, जिनकी मदद से वह अधिकारी के मन से जानकारी निकाल सकता था। ऐसा होते ही अधिकारी बेहोश हो जाता है। हमें यह पता चलता है कि कहानी में इन म्यूटेंट्स को परसेप्टर कहा जाता है। वहां एड्रियन और उसके साथी दोनों पिता पुत्र के ठिकाने पर जाते हैं ताकि वे आयन को पकड़ सकें, जिसे वे खोज रहे थे। ये लोग एक गुप्त एजेंसी के लिए काम करते थे, क्योंकि एजेंसी जिसने उन्हें ऐसी शक्तियां दी थीं, वही एजेंसी थी जिसने एक विशेष फॉर्मूला डालकर मानव परसेप्टर बनाए थे। इसने उस म्यूटेंट को, जिसके पास सुपर पावर्स थे, एक ऐसा म्यूटेंट बना दिया जिसने युद्ध को बहुत अच्छी तरह से लड़ा और अपने देश के लिए युद्ध जीत लिया। लेकिन बाद में सरकार को खतरा था कि यह सुपर ह्यूमन म्यूटेंट हमारे खिलाफ जा सकता है, इसलिए सरकार ने एक एक करके सभी परसेप्टर को मार डाला। अब एजेंसी का आखिरी परसेप्टर बचा है, जिसे हम जल्द ही पकड़ लेंगे। और आयन के बारे में बात नहीं हो रही थी, हालांकि उसके पास भी वे शक्तियां थीं, लेकिन उसे परसेप्टर नहीं कहा गया क्योंकि वह एक परसेप्टर से पैदा हुआ था।
जो असंभव था क्योंकि परसेप्टर पैदा नहीं हो सकते थे। इसीलिए आयन एक चमत्कार था जिसे विंसेंट सालों से छुपा रहा था। उन्हें पता चलता है कि आयन एक गेमिंग जोन में गया है। पुलिस को भी कार में एक बंदूक मिली। एड्रियन भी हेलमेट पहनती है और उसका खून का नमूना लेती है। फिर उसे एजेंसी में लाने के बाद वह उसे बताती है कि कई लोग इस एजेंसी के खिलाफ काम कर रहे हैं, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। विद्रोहियों ने जो एजेंसी के खिलाफ काम कर रहे हैं, अपनी खुद की सेना बना ली है, जिसमें एक प्रमुख भी है। आयन पूछता है, लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना है? एड्रियन उसे बताती है कि अगर हम तुम्हें यहां नहीं लाते तो वह परसेप्टर तुम्हें मार देता, क्योंकि वह एजेंसी का आखिरी परसेप्टर है। उसके पास तुमसे ज्यादा ताकत है, क्योंकि तुम्हें अपनी शक्तियों का कोई अंदाजा नहीं है। अपनी भावनाओं का उपयोग करके समझो, क्योंकि तुम भावनाओं के माध्यम से ऐसा कर सकते हो। वह आयन को उसके बचपन की याद दिलाती है और उसे उसकी मां की तस्वीर दिखाती है। आयन गुस्सा हो जाता है और उसे नकली समुद्र और समुद्र तट का दृश्य दिखाता है। अब आयन ने यहां एक मक्खी बना दी जिसे एड्रियन ने बुलाया था। वह कहती है कि अब तुम इस मक्खी को असली दुनिया में ले जाओ, जिसे केवल मैं देख सकती हूं, क्योंकि यह तुम्हारी शक्ति है। तुम वास्तविकता बना सकते हो कि तुम्हारे पिता ने तुमसे झूठ बोला है। आयन उस पर विश्वास नहीं करता। वह कहती है, अगर तुम चाहो तो विंसेंट के मन में देख सकते हो। जो आयन की शक्ति थी, किसी के भी दिमाग पर असर डालती थी। जो परसेप्टर ने किया था वह पुलिस अधिकारी का दिमाग था, और अब आयन भी अपने पिता की यादों में वापस चला जाता है। और एक प्रकार की जागरूकता प्रयोगशाला में, जहां एड्रियन और विंसेंट एक साथ काम करते थे, आयन की मां भी थी जो परसेप्टर थी। लेकिन जब आयन की मां गायब हो गई तो एड्रियन ने आयन को चुरा लिया, जिसका मतलब है कि वह आयन का असली पिता नहीं है। जब आयन को होश आया तो विंसेंट बेहोश हो गया। एड्रियन उसे बताती है कि इस आदमी ने तुम्हें धोखा दिया है। उसने तुम्हें पूरी जिंदगी अंधेरे में रखा। कौन जानता है, तुम्हारी मां जीवित हो सकती है। एड्रियन अपने बॉस से मिलती है और उसे बताती है कि आयन शक्तिशाली है, लेकिन अगर उसने अपनी तीसरी शक्ति को समझ लिया तो वह विद्रोहियों के प्रमुखों को मार सकता है। अब हम इस तीसरी शक्ति के बारे में बाद में जानेंगे। अब एक फाइटर लड़की जो जागरूकता में काम करती थी, जो एक एजेंट की साथी थी, वह आती है और आयन से कहती है कि इन लोगों को पता नहीं है कि वे तुम पर कौन से परीक्षण करेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि यहां से भाग जाओ। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। इसके बाद आयन को यह पसंद आया और वह मान गया, लेकिन सेप्टर ने भी अपनी जगह बदल ली और एजेंसी में प्रवेश कर लिया। फाइटर लड़की आयन के साथ भाग जाती है। हालांकि सैनिक उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वह लड़ाई में बहुत अच्छी थी, इसलिए वह सभी को मार देती है। वह आयन और उसके पिता को लेकर चली जाती है। जब एजेंसी में इंटरसेप्टर को पता चलता है कि आयन भाग गया है तो वे उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन आयन अपनी शक्तियों से सभी को धोखा देकर भाग जाता है। तीनों एक होटल में पहुंचते हैं। आयन की फाइटर लड़की से दोस्ती हो जाती है, लेकिन अब आयन विंसेंट के साथ कॉफी पी रहा होता है। फाइटर लड़की इससे खुश नहीं होती है, लेकिन अब आयन विंसेंट से बहुत परेशान था। वह जानना चाहता था कि मेरा असली पिता कौन है और मेरी मां के साथ क्या हुआ था। फाइटर लड़की ने उसे बताया कि तुम अपने पिता के दिमाग में जाकर यह सब देख सकते हो। तो आयन फिर से अपने पिता का दिमाग पढ़ना शुरू करता है। उसे उस लैब का पता मिल जाता है जहां से विंसेंट ने आयन को चुराया था। आयन अपने पिता से बहुत नाराज था कि उसने उसे जीवन भर सच से दूर रखा, और अब जब उसे उस लैब का पता चल गया था तो आयन सोचता है कि मेरी मां वहां हो सकती है, इसलिए वह लैब जाने का फैसला करता है। लेकिन वहां जाने के लिए उसे पैसे की जरूरत होती है, इसलिए अपने पिता की मना करने के बावजूद वह एक नकली चेक के माध्यम से बैंक से कुछ पैसे निकाल लेता है। हालांकि कैशियर को इस बारे में पता चल जाता है। कुछ लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन वह भी उन्हें धोखा देकर होटल वापस आ जाता है। जब विंसेंट को होश आता है तो आयन उसे बताता है कि वह उस लैब में जा रहा है जहां उसकी मां थी, लेकिन विंसेंट उसे समझाता है कि उसने तुम्हें बचाने के लिए जीवन भर तुमसे झूठ बोला। लेकिन क्योंकि आयन को विंसेंट पर भरोसा नहीं था, वह फाइटर लड़की के साथ लैब चला जाता है। लेकिन एड्रियन उनका पीछा करता है। उसे पता चलता है कि वे कहां जा रहे हैं। उसने विंसेंट से कहा, जो भी हो, इस बार आयन को तुम्हारी जरूरत है।
तुम उसके पिता हो। विंसेंट मान जाता है। फिर परसेप्टर आयन के सामने आ जाता है और क्योंकि वह आयन से ज्यादा शक्तिशाली था, उसने उसे झूठे विचार दिखाकर पकड़ लिया। वह उसे मारता नहीं है, बस यह बताता है कि एजेंसी ने तुम्हारा और मेरा इस्तेमाल कैसे किया। उसने तुम्हें और मुझे लैब में बनाया और फिर अपनी खुद की सेना बनाई, जिसे एजेंसी कहा जाता है, यानी कि अवेयरनेस। वह फिर दूसरी समूह की मदद के बारे में बताता है। वह कहता है कि परसेप्टर बहुत शक्तिशाली था। उसने कई लोगों की जान बचाई और अपनी खुद की टीम बनाई। यही कारण है कि एजेंसी उसे ढूंढकर मारने के पीछे पड़ी है। वह कहता है कि उसे उस फॉर्मूले की जरूरत है ताकि वह और लोगों को अपनी तरह बना सके और दुश्मनों से बदला ले सके, क्योंकि परसेप्टर पैदा नहीं कर सकते। जब उसे हेलमेट पहनाया गया तो वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सका। आयन और फाइटर लड़की वहां से भाग जाते हैं। एड्रियन के लोग परसेप्टर को लैब में ले जाते हैं। वे उसके शरीर से फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें यह जानकर निराशा होती है कि फॉर्मूला उसके डीएनए में मिला हुआ था, क्योंकि असल में बात यह थी कि उन्होंने फॉर्मूला कहीं खो दिया था। परसेप्टर वहां से चला जाता है और अब एड्रियन आयन की तलाश में था। अब आयन अपनी शक्तियों की मदद से अपनी मां के दिमाग में जाता है, जहां वह अपना बचपन देखता है। उसे पता चलता है कि एड्रियन के पीछे जो फॉर्मूला था वह वास्तव में आयन की मां ने बनाया था, और उसने उस चीज की याददाश्त आयन के दिमाग में डाल दी थी ताकि कोई इसके बारे में न जान सके। और अब असली दुनिया में परसेप्टर उस याददाश्त को निकालने की कोशिश करते हैं। हालांकि आयन ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। आयन की मां की मृत्यु हो जाती है। आयन बहुत दुखी और गुस्से में था, और अब वह अपना गुस्सा एड्रियन और उसके साथियों पर निकालना चाहता था जो वहां पहुंच चुके थे। और अब आयन की तीसरी शक्ति सामने आई, और वह यह थी कि वह एक साथ सभी लोगों को नियंत्रित कर सकता था। उसने इस शक्ति का उपयोग करके कई लोगों को मार डाला, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं सका। फिर विंसेंट उसे रोकने के लिए आया। वह खुद को गोली मारता है, जिससे आयन को होश आता है, और अब वह आखिरी बार अपने पिता के दिमाग की जांच करता है। उसे पता चलता है कि वास्तव में आयन की मां ने विंसेंट से कहा था कि मेरे बेटे को किसी सुरक्षित जगह ले जाओ। इसका मतलब था कि विंसेंट ने अपने बच्चे को जानबूझकर नहीं चुराया था। यह देखकर आयन दुखी हो जाता है। वह अपने पिता से माफी मांगता है, और इसी के साथ विंसेंट की मृत्यु हो जाती है। अब परसेप्टर फॉर्मूला प्राप्त करने के लिए फाइटर लड़की का उपयोग करता है। वह उसे मारने की धमकी देता है और उस पर बंदूक तानता है। यह देखकर एड्रियन आयन से कहता है कि वहां कोई फाइटर लड़की नहीं है, यह सिर्फ एक धोखा है। परसेप्टर ने फाइटर लड़की का झूठा विचार तुम्हारे दिमाग में डाला है। जब आयन ने इस पर ध्यान दिया तो उसे भी विश्वास हो गया कि शुरुआत से ही कोई फाइटर लड़की नहीं थी। वास्तव में यह एक झूठा किरदार था जिसे परसेप्टर ने उसके दिमाग में डाला था। आयन अकेला ही था, क्योंकि वही असली किरदार था और वह उसी दुनिया में चल रहा था। इसके बाद हमें कुछ समय पहले का एक दृश्य दिखाया जाता है जहां आयन और एड्रियन कब्रिस्तान में होते हैं। आयन उससे कहता है कि मैंने उन सभी लोगों को खो दिया है जो मेरे अपने थे, जो मेरी परवाह करते थे। एड्रियन उसे बताता है कि हम उसकी परवाह करते हैं क्योंकि हमें उस फॉर्मूले की किसी भी कीमत पर जरूरत है जिसके लिए हमें उसकी जरूरत हो सकती है, क्योंकि अगर हमें वह फॉर्मूला मिल जाए तो लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। इस पर आयन कहता है कि मैं इस बारे में सोचकर तुम्हें बताऊंगा, लेकिन वह वहां से चला जाता है। एड्रियन का बॉस उससे कहता है कि तुमने आयन को क्यों नहीं मारा? अब वह हमारे लिए उपयोगी नहीं है क्योंकि उसके पास वह फॉर्मूला नहीं है। इस पर एड्रियन कहता है कि अगर मुझे लगेगा कि वह अब हमारे लिए उपयोगी नहीं है तो मैं खुद उसे मार दूंगा। आयन यह सब सुन लेता है और उसने फैसला कर लिया था कि वह अब उनका समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता चल गया था कि एड्रियन इस बात से अनजान है कि वह फॉर्मूला मेरे दिमाग में है जिसे मेरी मां ने डाला था, और अगर उसे इस बारे में पता चल गया तो मेरे ऊपर फिर से प्रयोग करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और एक बार फिर से एक इंसान को तोड़ दिया जाएगा। इसके साथ यह फिल्म यहां समाप्त होती है।